तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसी प्रकार एक घटना और है हमारे बीच में। वो कौन सी है? 2 जन हैं। कौन कौन है? परमेश्वर का चेला वही है, दास वही है, लेकिन अब यहाँ पर आदमी बदल गया। कौन? फिलिप्पुस और खोजा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने इनको बपतिस्मा दिया, ठीक है, समुद्र जादू, और फिर उसके बाद किसको दिया था? खोजा को। केवल बाइबल के अंदर फिलिप्पुस ने 2 लोगों को बपतिस्मा दी, सॉरी 2 नहीं, वो जो समुद्र जादू के साथ थे और पूरे नगर के लोग। हालेलुया। ये 2 बार जगह में जिक्र है कि परमेश्वर ने फिलिप्पुस के द्वारा यहाँ पर बपतिस्मे का प्रोग्राम किया। हालेलुया। अब यहाँ पर खोजा के साथ क्या कहानी थी? कितने लोग को? खोजा कौन था? हालेलुया। खोजा कौन था? सुने, कई लोग बोलते हैं कि केवल पुरुष बपतिस्मा ले सकते हैं, स्त्री बपतिस्मा ले सकती हैं, लेकिन हिजड़े लोग बपतिस्मा नहीं ले सकते। बाइबल कहती है, बाइबल जवाब देती है इसका, कि जब तुम जो नया जीवन प्राप्त करने जा रहे हो तो परमेश्वर उनको कैसे मरता छोड़ देता? प्रभु उन्हें भी नया जीवन, यीशु मसीह उनके लिए भी आया है। आमीन। ये खोजा वही है, नपुंसक ये वही है, हिजड़ा। हालेलुया। कि उस समय में इनको पुराने शब्दों में बोला जाता था खोजा। आप बाइबल में इसके बारे में बहुत बार पढ़ेंगे। आमीन। बाइबल कहती है कि खोजा था एक उस देश की रानी का अधिकारी था। हालेलुया। और वो जब जा रहा था यरूशलेम से गाजा की ओर, जब जा रहा था तो जाते जाते वो यशाया की किताब यानी व्यवस्था की किताब पढ़ रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? व्यवस्था की किताब। यशाया की किताब को व्यवस्था की किताब बोला गया। क्यों? बताएं मुझे, कौन बताएगा? क्योंकि जिस तरह बाइबल के अंदर 66 किताबों का संग्रह है, उसी प्रकार यशाया की किताब में 66 अध्यायों का संग्रह है। मालूम है आपको? छोटी बाइबल बोला जाता है इसको। पूरी बाइबल की छोटी बाइबल बोला जाता है यशाया की किताब। उसमें 66 अध्याय हैं और पूरी बाइबल में 66 किताबें हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखिए हमेशा जो आप सीखें। प्रभु वचन कहता है फिलिप्पुस उस समय नहीं था, परंतु खोजा उस यशाया भविष्यवक्ता की किताब को लेकर के, उस व्यवस्था की किताब को लेकर के पढ़ता हुआ जा रहा था। हालेलुया। पहले के जमाने में, पहले के दिनों में लोगों को पढ़ने का बहुत शौक था। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप लोग भी बहुत पढ़ते थे? कितने लोग पढ़ते थे न्यूज़पेपर? बताएं। आज न्यूज़पेपर फोन आने के बाद खत्म हो गया। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते थे? अलग अलग तरह की किताबें, किसी नेता के बारे में, किसी मतलब की जो है हिस्ट्री की किताबें कितने लोग पढ़ते थे? गवाहियों की, टेस्टमनियों की बुक पढ़ी हम। कितने लोग बच्चों में, बड़ों में ये बताएंगे कॉमिक्स पढ़ते थे? कॉमिक्स आती थी। स्टिक एक कलर है, स्टिक वो स्टिक कलर जो उस समय 22 रुपए, पता नहीं 18 रुपए 16 रुपए ऐसा था। तो उसको जब खरीदते थे उसके साथ एक चाचा चौधरी की जो एक कॉमिक्स आती थी, हीमैन की कॉमिक्स, स्पाइडरमैन की भी उस समय कॉमिक्स थी, सुपरमैन की भी कॉमिक्स थी, बैटमैन की भी कॉमिक्स थी। There was many books were read by people. हालेलुया। बहुत सारी किताबें थी उस समय में लोगों के द्वारा पढ़ी जाने वाली। हालेलुया। बहुत सारी किताबें। लेकिन आज क्या है? आज कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। किताबों की तो बात नहीं। आज कोई अपनी स्कूल की ही किताब नहीं पढ़ता। ये बैठे देख, ये बैठे हमारे पास, मारो बैठे क्या? हालेलुया। सुनो ध्यान से। ये बच्चे क्या कभी अपने घर में माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं, इनको किताबें खोलते हुए पढ़ते हुए देखा? आजकल की पढ़ाई में
हे प्रभु, ये कौन सी जनरेशन है और किस तरह से पार हो। हम पढ़ते थे क्योंकि हमें मालूम था कि अगले दिन जब जाएंगे तो एक डंडा तैयार है, इसलिए हम पढ़ते थे। अगर नहीं पाठ उस लेसन्स को अगर याद करके नहीं जाएंगे तो टीचर के पास एक डंडा था, हम पढ़ते थे उस समय। आज टीचर के पास डंडा नहीं होता है, आज टीचर के पास छप्पी होती है। आज टीचर के पास जो है जाते जो है आ गया बैठ जा, आ गई बैठ जा, कोई मतलब नहीं है कौन पढ़ रहा कौन लिख रहा, किसी से कौन हूं मतलब नहीं। हालेलुया। ये भविष्य का विनाश हो रहा है। अगर आप पे ध्यान नहीं रखा जा रहा तो आपकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उस समय में वो खोजा पढ़ रहा है, क्योंकि व्यवस्था उस समय में सबको दी गई। जैसे आज परमेश्वर का वचन किसके लिए है? सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन है। आप यकीन नहीं करोगे कि सन 52 में जब थोमा आया, उसके बाद सुसमाचार, तो उसके बाद जब ये छपने लगा वचन, तो उस समय ये सेल भी किया जाता था, लोग चाह से पढ़ते थे। हालेलुया, पढ़ते थे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सुनना मसीह से और मसीह के वचन से होता है। इस वचन को कीमत देखो, ये देखो पढ़ते थे तभी जो है यहाँ पर आज इतना पुराना 1985 का 80 का जो है वचन टंगा हुआ। हालेलुया। उस समय मेरा भी जन्म नहीं हुआ, किसी का जन्म नहीं हुआ हमारे परिवार में बच्चों। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पढ़ना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर तभी तुम्हारे बाइबल हाथों में दी गई है। आपको मालूम है कि एक ऐसा समय था रोमन कैथोलिक के द्वारा अलाउ नहीं था बाइबल को आप अपने हाथ में रखें, क्योंकि जो कैथोलिक के लोग थे वो अपने आप को पवित्र जानते थे और बाकी सबको पापी, और पापियों के हाथ में परमेश्वर का वचन ना दिया जाए, ऐसा उस रोमन एम्परर ने, जिसने प्रभु पर विश्वास किया था, ऐसा उसकी तरफ से वो होगा। हालेलुया। समझ पा रहे? लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि जब पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, और जिस समय पवित्र आत्मा के ऊपर लोगों ने मन लाना शुरू किया, विश्वास करना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा जब मन में, आत्मा में, जीवन में आना शुरू किया, तो परमेश्वर ने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी कर दी। आमीन। सबके लिए क्या कर दिया? सबके लिए। फिर कुछ महान नायकों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज वचन हमारे हाथ में है। आमीन। अगर ये वचन हमारे हाथ में नहीं आता तो हम कभी नहीं बचाए जाते। मालूम है आपको? क्योंकि हमने सुना है सब कुछ इस वचन से ही। हालेलुया। बाइबल क्यों दी गई है? ताकि जब आप घर में जाके पढ़ोगे, उससे क्या करोगे? रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ोगे डेली, सुबह शाम पढ़ोगे, परमेश्वर का सारा सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उस समय खोजा पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? किसी कलीसिया में नहीं जाता था वो, किसी चर्च में नहीं जाता था वो खोजा, किसी यरूशलेम के मंदिर में नहीं जाता था वो खोजा, लेकिन उस समय खोजा पुस्तक को, व्यवस्था की किताब को पढ़ रहा है, और अंदर से उसको धीरे धीरे विश्वास आया। लेकिन वो जानने की इच्छा, वो सुनने की इच्छा, वो समझने की इच्छा आपके अंदर भी होनी चाहिए। हमें पता है खोजा को क्या प्रॉब्लम था? कि वो पढ़ तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा। इसीलिए कलीसियाओं का निर्माण हुआ, इसीलिए चर्चेस बनाए गए कि परमेश्वर का वचन सामने से प्रभु के दास के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके जीवन में डाला जाए। आमीन। समझ पा रहे कितना बड़ा ये मिराकल है, कितनी बड़ी ये घटना इतिहास की। अगर नहीं होता, कईयों ने इस वचन को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि नहीं चाहते कि आजाद और छुटकारा पाए। क्योंकि प्रभु का वचन जब ये अंतर जाएगा,
मनुष्य आत्मा से आजाद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कैसे आजाद होगा? आज मनुष्य संसार में सब कुछ कर रहा है अपने शरीर को लिए, अपने परिवार के लिए। सुमित्रा बहन, सही बात है? हाँ, लेकिन क्या मनुष्य अपनी आत्मा के लिए मेहनत कर रहा है? अपनी आत्मा को बचाने के लिए, शरीर को सुंदर दिखाने के लिए वो मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अच्छे कपड़े, अच्छा सेंट, अच्छा साबुन इस्तेमाल कर रहा है और अच्छी मेहंदी लगा रहा है बालों में। हाँ, अच्छा दिखने के लिए रोज प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, पता है आपको? मालूम है? नाक टेढ़ी है, सीधी की जाती है, आंख टेढ़ी है, उसको सीधा नहीं होता। हालेलुया। तो समझ पा रहे? तो कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं कि अब मनुष्य को अपने शरीर पर ज्यादा वो करना पड़ रहा है, लेकिन क्या वो अपनी आत्मा के लिए कुछ कर रहा है? हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन इंसान के अंदर जाता है तो वो अपनी आत्मा में जिंदा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और जब अपनी आत्मा में जिंदा हो जाता है तो उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाता है। आमीन। फिर वो जीवित परमेश्वर को जान पाता है जो संसार में नहीं मिलता, वो आत्मा में मिलता है। आमीन। क्योंकि उसको आत्मा के जरिए ही खोजा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आप पत्थरों में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, लकड़ी में ढूंढोगे ना मिलेगा, तुम्हें ना मिला प्लास्टिक में भी, पत्थर लोहा लकड़ में, तो आपको मिलेगा अपने अंदर, अपनी आत्मा में। जब आप परमेश्वर के वचन को डाल करके उसे खोजोगे, तभी इसका नाम है खोजा। क्योंकि ये भी खोज रहा है कि कौन है ये व्यक्ति जो मारा जा रहा है क्रूस पर। एक क्रूस का दृष्टांत देख रहा है, बाइबल के अंदर बताता है, यशायाह की किताब में लिखा उसके हालेलुया 58 अध्याय में शायद कहता है कि उसमें कि वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया, कुचला गया, हमारे अधर्म के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी। हालेलुया। सही बात है सुमित्रा में? तो ये सारे काम हुए यीशु मसीह के लिए। क्यों हुए? उसको मालूम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कौन है ये व्यक्ति। हालेलुया। अब होता है यहाँ पर एक सुंदर काम जिसका नाम है फिलिप्पुस, परमेश्वर का दास, यहाँ पर वो प्रकट होता है। आमीन। आपको मालूम है आत्मिक लोग कैसे होते हैं? आत्मिक लोग ऐसे होते हैं, जब उनकी जरूरत होती है वो सामने आ जाते हैं, जब उनकी जरूरत नहीं होती वो गायब हो जाते हैं। फिलिप्पुस अचानक से सामने आ गया। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अभी तो कोई प्रकट हो गया, हालेलुया। क्योंकि उस समय वो क्या कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। क्या आपने कभी इस चीज के लिए प्रार्थना की है? आप भूखे प्यासे होकर के प्रभु के पीछे पड़े हैं और प्रार्थना किए, प्रभु मुझे समझा, खुदा किसी ना किसी को खड़ा कर देगा। आमीन। आपको समझाने के लिए उस समय उसकी भूख और प्यास से खोजा की, और वो सोच रहा था मन ही मन, कौन है ये व्यक्ति? मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, समझना चाहता हूँ कौन है, कौन है, कौन है, कौन है ये जो मारा जा रहा है? कौन है जो पूरे जगत के पापों के लिए, अधर्म के लिए? कौन है जो सारे कायनात के लिए अपने आप को जानते हैं? हालेलुया। समझना चाहता है, समझ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, कोई है ही नहीं समझाने वाला। हालेलुया। अगर आपको पता है यीशु मसीह के बारे में, तभी तो आप बता सकते हो जिसको जानना है। जब आप ही को नहीं पता है तो आप किसको बताएंगे? हालेलुया। वहां पर फिलिप्पुस आता है और फिलिप्पुस क्या कहता है? देखिए वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है 30 मिनट 29 से पढ़ो। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। हालेलुया। पढ़ रहा है ना परमेश्वर का वचन, यशायाह की किताब से पढ़ रहा है। और पढ़ते हुए सुना तो जो उससे पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? सवाल। आज आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते तो हैं पर तो समझते? आप में से कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते ही नहीं? ये हमारी कमी है, इस पे काम करो। हालेलुया। प्यार की भाषा नहीं समझ में आ रही तो शैतान अपने आप झंझोड़ेगा, जो पेड़ को हिलाएगा अपने आप बाइबल उठाओ। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप बाइबल उठाएंगे तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सारा दिन तो ऐसे खराब किया। एक पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसका पति कभी चर्च में नहीं जाता,
एक दिन वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर इतनी हावी हो गई, उसके पति पूरा डर गया, पूरा घबरा गया, वो छिप रहा अपनी जान बचाने। उसको दिखा उसकी पत्नी की बाइबल, उसने बाइबल लेकर के जो है उस दुष्ट आत्मा को ऐसे डांट रहा है, ले 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 भाग भाग भाग। हालेलुया। शैतान ने बोला, दुष्ट आत्मा ने बोला, तो मुझे इससे डराएगा, क्या है ये? उसको खुद ही नहीं पता क्या है। ये पुस्तक मेरी पत्नी पढ़ती है, ये वो पढ़ती है, वो जाती है चर्च में जाती है, वो लेके जाती है इसको, भाग जा ऐसे कर रहा है। हालेलुया। लेकिन वचन है नहीं, समझ नहीं है, अंदर है नहीं वचन, तो भागेगा। वो कह रहे भागेगा। देखो, जो नहीं पढ़ते बाइबल वो कह रहे भागेगा, क्योंकि वो खुद ऐसे पति हैं जो बाइबल लेके बोलते भाग भाग भाग, तो नहीं भाग रहा है, इनके घर में समस्या है। अंदर है ही नहीं तो कहां से भागेगा? हालेलुया। सुनो, इसकी नॉलेज चाहिए, ये वचन अंदर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या चीज है, आपको मालूम होना चाहिए इसके बोलने से क्या हो जाएगा। हालेलुया। तब शैतान डरेगा, तब वो दुष्ट भागेगा। आमीन। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसके पति से तो बात ना बनी। एक छोटा सा बच्चा आया उठ करके, अरे पापा मुझे दो, यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं, भाग शैतान। आमीन। वो डरा, वो भागा, उसकी मां ठीक हो गई। एक बच्चे का विश्वास, बाप के अंदर कोई विश्वास नहीं, उसको इतना पता, जाते हैं चर्च में, ये लेके जाते, ये लेके जाते क्या करते हैं समझ नहीं आ रहा, क्या लेके आए इसका, ऐसा क्या, आज तक ध्यान नहीं दिया, आंख खोल कर नहीं देगा, कभी बढ़ा नहीं तो क्या समझना है। अरे तो छुटकारा उससे नहीं। आप, मैं कह रहा हूँ ऐसी 50 बाइबल खरीद के घर में रख लो, तब भी शैतान आपके सर पे चढ़ के नाचेगा। अपने 4 बेड जिस पे सोते हो ना, एक बाइबल जो चारों लगा दो, चारों बीच में सो जाओ ऐसे, तब भी शैतान सर पे चढ़ के नाचेगा। इसके दिखने से नहीं होगा, इसके अंदर होने से होगा। आमीन। क्योंकि ये वचन लिखा हुआ है, ये कब जिंदा होता है? ये वचन जिंदा है, बता आपको, लेकिन अब ये लिखा हुआ है। जिंदा कब होगा बच्चों? कब होगा जिंदा? हाँ, जिंदा कब होगा? जग जा यीशु के नाम। आज कब होगा जिंदा? मुर्दो यीशु के नाम में जी उठो। आप सब मुर्दे हैं, सब यीशु के नाम में जी उठो। आमीन। जब ये वचन अंदर जाएगा, मुर्दा, और जब जी उठता वो क्या होता है? ऐसे जी उठेगा, चिल्लाएगा। हालेलुया। आमीन। तो ये वचन जाएगा अंदर, तब आवाज निकलेगी, तब तक नहीं निकलेगी जब तक ये वचन अंदर नहीं जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। आज आराधना में आपकी आवाज नहीं है, आज प्रार्थना में आपकी आवाज नहीं है, क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहा है। अंदर जाएगा ना, अंदर फाड़ेगा, अंदर चीजों को, तान की हर एक गंदगी को फाड़ेगा, निकालेगा, खत्म करेगा। ऑटोमेटिकली आप बोल पड़ोगे। आमीन। ये अंदर एक छुटकारा होगा अंदर से, और यही आत्मिक छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, उस बच्चे ने क्या, वो बच्चा जाता अपनी माँ के साथ चर्च में, और उसको मालूम है क्या चीजें बाइबल है, उसको मालूम है कि पास्टर जी कैसे बोल करके डांट दे, यीशु मसीह के नाम में तुझे आगे लेता हूं। हालेलुया। उसने वचन सुनता होगा, वो चाहे भले खेलता है, लेकिन वो समय आने पर अपनी माँ को तसल्ली भी देता है कि मम्मी चिंता मत कर, प्रभु हमारे साथ है। हमें पति हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन एक छोटा बच्चा आपको प्रार्थना करेगा। आमीन। हालेलुया। कविता की हालत खराब, तो वो क्या बोल रही है अपने मुंह से, मैं भी हैरान हूँ, क्या बोल रही है? वो कह रही है मम्मी ठीक हो जाएगी, बस इतना। क्या हो जाएगा मम्मी को? अब तो मम्मी ठीक हो जाएगी।
दीदी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो लड़की के अंदर विश्वास है तो हमें भी फिर क्या करना है, और विश्वास करना है। हमें जब विश्वास किसी का बढ़ता है तो समझो उसके अंदर, उसके घर, उसके परिवार, उसके कामों में चीजों का अंत नजदीक है। आमीन। जब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा, जब तक तारा उठ के यहाँ तक नहीं आएगा, मुंह से अंगीकार नहीं होगा। और प्रभु का वचन कहता है जो मुंह से अंगीकार करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे कहता है कि फिलिप्पुस उसके पास आकर कहा, सवाल रखा कि तू जो पढ़ता है, तू जानता है, समझता है। और उसने क्या कहा ये सुने, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की, देखो विनती की। आमीन। आपको कुछ चीज नहीं पता तो आप पूछो। पाप करने से अच्छा, बुराई करने से अच्छा। पास्टर जी का नंबर आपके पास है, प्रभु के दास का नंबर आपके पास है। कोई चीज नहीं मालूम तो क्या करें, पूछो। पाप करने से पहले संसार में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब प्रभु के लोगों के लिए नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं किसी चीज का ना ही पता हो, क्योंकि आप नए जीवन में चल रहे हो। आप एक नए परमेश्वर, नए खुदा जो जिंदगी देने वाला है उसके पास हो, तो आपको हर चीज पूछना है। हमें अब यहाँ पर फिलिप्पुस के सामने क्या कर रहा है, खोजा, विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। ये पता क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उसके दास का सम्मान, तो दिखा रहा है कि कैसे हम जो है परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना करना चाहिए। वो विनती करता है, हालेलुया। और उसके पास बैठ जाता जाके फिलिप्पुस, और जाकर के जो सारी बातें आप पढ़ सकते हो 32 से लेकर के 33, 34 और फिर उसके बाद हम 35 में आ जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में सारी चीज बता देता है। और 35 में लिखा, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। आमीन। काय का समाचार, समाचार, सुसमाचार किसका, यीशु मसीह का। क्या मेरा सुसमाचार है, क्या पड़ोसी का, क्या रिश्तेदार का, क्या विश्वासी का, यीशु मसीह। पूरे संसार में यही सुसमाचार है, बस यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। उसी के द्वारा छुटकारा। और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो मत सुनना, ध्यान रखे। कोई बोले फलाना टिकड़ा, आप बोलना नहीं हमारे पास बंद है दरवाजे। और पिता का परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और उसके बाद 36 में लिखा, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल। आमीन। फिलिप्पुस पुराने जमाने का नहीं है, फिलिप्पुस नए जमाने का है। यीशु मसीह का चेला, नए नियम खोजा पुराने जमाने का व्यक्ति है, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करके नए नियम में आ गया। हम जब नए नियम के साथ बनते हैं तो हमारे जीवन के पुराने नियम खत्म हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर जब हम नए नियम में बनते हैं तो क्या हो जाएंगे, पुराने नियम, पुरानी बातें, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, मज्जा खत्म हो गया है। अब चाहे बिल्ला काटे चाहे बिल्ली काटे, आप तब भी जानो। आमीन। हालेलुया। है, इसने कर दिया, इसने वो कर दिया, फलाना कर दिया, खत्म हो चुका है। अब आप वही करोगे जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। समझ रहे हैं, पुराने नियम खत्म, पूर्वजों की बातें खत्म, यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा पूर्वज, बातें शुरू। अब प्रभु वचन कहता है, यहाँ पर कहता है कि उसे चलते चलते जो है वो जल के पास पहुंचे और खोजे ने कहा कि देख यहाँ पर जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। आमीन। ये इंसान के अंदर से होती है ये बात। मन अगर जिस दिन आप प्रभु को विश्वास करते कि मेरा जिंदगी है, मेरा खुदा है, सब कुछ है, तो मैं मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा,
तो आपके अंदर से ही ऑटोमेटिक आपकी आत्मा रुकेगी नहीं, रुकेगी, बोलेगी अब तो पूरी तरह से पहन, अब तो पूरी तरह से खुदा को अपना बना लेना। हमें वो खुद कह रहा, फिलिप्पुस नहीं कह रहा कि देख ये बपतिस्मा लेना, फिलिप्पुस नहीं कह रहा, हो जाके। लेकिन आज उल्टा हो रहा, आज पास्टर को बोलना पड़ता है। कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, भीड़ों को बोलना चाहिए, पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं वचन सुनता हूँ, वचन सुनती हूँ, पास्टर जी मैं विश्वास करता हूँ, पास्टर जी मैंने यीशु मसीह को अपना सब कुछ दे दिया, पास्टर जी मैं यीशु मसीह का होना चाहता हूँ, यीशु मसीह का होना चाहता हूँ, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दो। कितना सोचो, कितना आनंद। या फिर आपने सुना कि पास्टर जी बोल रहे थे वो बपतिस्मा लेना चाहता है और आप पहले से बोल नहीं सकते, शायद आप शर्म खा रहे हैं, लेकिन जब आपने सुना कि मौका है तो आपने तुरंत कह दिया पास्टर मैं भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। हमें ऐसा मैंने किया अपने चर्च में, मुझे मेरे पास्टर जी ने नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि बपतिस्मा होएगा अभी अगले महीने में फलाने दिन में, जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं बता दें। मैं तुरंत गया पास्टर में, संदीप अभी तेरे को 3 महीना ही हुआ, रुक जा। पास्टर जी बोले रुक जा, मेरा नहीं, मुझे लेना है, हमें मैं नहीं रुक सकता। यहाँ पर खोजा क्या कह रहा है, अब काहे की रोक, कह रहा नहीं पानी यहाँ पर है, देख जल यहाँ पर है, हे फिलिप्पुस अब बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, क्या बाधा है, अब मैं भी तो विश्वास कर रहा हूँ और देख तू भी मेरे पास है, अब क्या कमी है, दे दे मुझे बपतिस्मा। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि खोजा का मन तैयार हुआ, खोजा ने जैसे ही कहा फिलिप्पुस ने उसी घड़ी, प्रभु का वचन कहता है 37 में लिखा, फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। क्या उसने ये बोला देख बाइबल पढ़ता नहीं पढ़ता, ये पूछा, या फिर ये पूछा तो संगति में जुड़ता, या फिर ये पूछा दशवां देता ऑफरिंग देता, कुछ सवाल नहीं, बस ये बोला अगर तू पूरे सारे मन से क्या करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो बपतिस्मा। और जिन्होंने नहीं लिया अब समझ लो उल्टा, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया समझ लो उल्टा, अभी भी उनका सारा मन नहीं है प्रभु, कोई भी घटना हो सकती है, उनका मन भटक सकता है, कहीं तो बपतिस्मा लेने के बाद भी भटक, क्योंकि सारे मन से प्रभु का वचन कहता है अपने संपूर्ण किससे, मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण आत्मा से यहोवा को प्रेम कर। पहली, जब आप पहली आज्ञा को ही अपने जीवन में पूरी नहीं कर पा रहे तो उस पहली आज्ञा से जुड़ा हुआ पूरे मन से विश्वास करना कैसे बपतिस्मा लेना। हालेलुया। आज जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं अपने पूरे मन के साथ लेना, ताकि खुदा भी आपको पूरे मन के साथ आपको नया बना दे। हमें एक जगह लड्डू बट रहे थे, उस लड्डू में कैसे जो है दवाई डाली और कहा ये लड्डू को जो गलत मन से लेगा, ये लड्डू उसके जीवन में उसको जानवर बना देगा, जो इस लड्डू को अच्छे मन से लेगा ये लड्डू उसको बहुत अच्छा बना देगा, और जो गलत मन से लेगा ये लड्डू उसको जानवर बनाएगा। तो यहाँ तक के लोग को सुनाई पड़ा, पीछे वाले को सुनाई नहीं पड़ा। जब लड्डू देने की बारी आई सबने ले लिया और खा लिया। पीछे वाले गधे, घोड़े, जानवर, सुअर, चार पता नहीं क्या क्या बन गए, क्योंकि वहां तक तो आवाज पहुंच ही नहीं पाई। जिन्होंने बेमन से लिया वो जानवर जैसे बन गए, और जिन्होंने अपने पूरे मन से लिया, अच्छे मन से, वो और अच्छा बन गए। बपतिस्मा भी ठीक वैसे ही है। हालेलुया। पूरे मन से लिया जाएगा तो आपका पूरा जीवन भी बदलाव देखा जाएगा। आमीन। पूरा जिंदगी बदल जाएगा। आमीन। और बेमन से लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन फिर आपको दिखेगा प्रभु में किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो रहे। हालेलुया। आमीन।
तो प्रभु का धन्यवाद, ये समय आ गया हमारे बीच में, आज 1:30 बजे खत्म होगा, तो समय आ गया कि हम बपतिस्मे का प्रोग्राम करें, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन भी तैयार है। प्रभु ने भी कह दिया है कि अभी अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। बस खत्म करते हैं। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। आमीन।